हेलो और वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों की बात करते हैं आज। कल की एक बहुत अच्छी रिकवरी के बाद आज हम खुले थोड़ा बहुत गैप डाउन थे, यानी कि थोड़ी की गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन वो गिरावट एक बार तो रिकवर कर गए थे। फिर ऊपर के लेवल से हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी जो है वो करीबन 152 पॉइंट्स डाउन है। 24,612 के आसपास का लेवल है। 24,575 आज इनका इंट्राडे लो, 24,700 आज इनका इंट्राडे हाई। तो एक सीमित दायरे का कारोबार हमको निफ्टी में देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर बैंक निफ्टी आज पार्टिसिपेट करता है तो मे बी वी वुड हैव बीन इन ग्रीन, बट बैंक निफ्टी आज नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, और बैंक निफ्टी में इस समय 700 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। डे लो पे बैंक निफ्टी है 58,302 is the day low, 58,315 is the current level that we are trading on. So बैंक निफ्टी आज बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो साथ कौन दे रहा है और निफ्टी की गिरावट इतनी कम क्यों है वर्सेस द बैंक निफ्टी? वहां पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज हेवी वेट, जहां पे आज अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीईएल एक और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी जहां बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, आज 3% का इजाफा है। आज सुबह से ही रिलायंस मजबूती के साथ है, और इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यूएस ने कहा है कि हम रशिया से नेक्स्ट 30 डेज के लिए ऑयल खरीद सकते हैं। ये एक कारण है। दूसरा, ईरान ने भी कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इंडिया की शिप्स गुजरती है तो उनको रोका नहीं जाएगा। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। द अदर प्रोपोर्शन लुक्स गुड। सो रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, सो विच इज टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव फॉर द रिफाइनर्स, यानी कि अपस्ट्रीम कंपनी जो रिफाइनिंग करती है उनके लिए पॉजिटिव खबर है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखिए, आप ऑयल इंडिया को देखिए, आप ओएनजीसी को देखिए, ये सब कुछ बेनिफिशरीज जो है वो इस खबर के हो सकते हैं। अ, अगर हम यूएस मार्केट से ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो नेगेटिव ही रहे थे, क्योंकि कल तेज गिरावट जो है यूएस मार्केट्स में देखने को मिली थी। नैस्डैक उतना नहीं गिरा था जितना कि आपके डाउ जोन्स इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली थी। और अगर आप आज आईटी शेयरों को भी देखिए तो उतनी गिरावट आईटी शेयरों में नहीं है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग से आईटी और रिलायंस ही पूरे इंडेक्स को संभाले हुए था, और हरे निशान में आईटी इंडेक्स अभी भी काम काज करते हुए। तो रिलायंस के साथ साथ जो टॉप गेनर्स निफ्टी 50 के हैं उसमें एनटीपीसी भी शामिल है। एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है हिंडाल्को, जहां काफी एक अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं, और ये मोमेंटम अभी भी मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। और लूजर्स में कौन है? आज बैंक्स की काफी पिटाई हुई है। आईसीआईसीआई बैंक के समय 2% नीचे कामकाज करते हुए। इंडिगो जिसके एटीएफ के बढ़ते दाम, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लाइंग, तो ये एक पैन आउट होते हुए यहाँ पे 4,401 4,412 का लेवल देखने को मिल रहा है इस समय इंडिगो में। यहाँ करीबन 2 सवा 2% की गिरावट है। बजाज फिनसर्व भी आज लाल निशान में है। एलएनटी जहाँ काफी अच्छा एक उछाल हमने कल देखा था, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है वो एलएनटी के स्टॉक में देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई पे नमस्ते। डेटा डेटा पैटर्न्स। अभी मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। डेटा पैटर्न्स जो कल अंशुल ने बताया था, किर्लोस्कर ऑयल इंजन जो कल अंशुल ने बताया था, वहां पे भी आज 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। बीईएल एक ही डिफेंस स्टॉक जो अंशुल क्लोजली ट्रैक करते हैं, वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम है। 472 के आसपास का लेवल है 52 वीक हाई पे। तो आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स, हमेशा की तरह 5 मिनट लेट। कल 15 मिनट थैंक यू। जल्दी आए थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अंशुल। सो अंशुल, पहले आपकी जो कॉल्स थी उससे शुरुआत करते हैं। डेटा पैटर्न्स, किर्लोस्कर और बीईएल, एस्ट्रल, आई मीन एवरीथिंग दैट यू गिवन वो सारा काफी अच्छा कामकाज कर रहा है गिरते बाजार में भी। इन चारों पे अब क्या करना है? एस्ट्रल, किर्लोस्कर, डेटा पैटर्न्स, बीईएल। बड़ा किर्लोस्कर तो देखिए, मेरे को अभी नहीं लग रहा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज भी डे हाई पे है। थोड़ा थोड़ा पोजीशन पील आउट करते चलिए। प्याज की तरह ओके। पोजीशन को मानिए कि एक एक छिलका कम से कम निकाल के सब्जी में डालते रहिए, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अंदर आता रहेगा। देखिए, एक बहुत बेहतरीन चीज होती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट अगर आप लेते रहेंगे और उसको मटेरियलिस्टिक चीजों में खर्च करते रहेंगे तो हमेशा वो आग लगी रहेगी कि और प्रॉफिट कमाना है। तो इस साल जितना अदानी ग्रीन में और उन सब में पैसा कमाया है, तो आप ये ले जाके पूरा बच्चों को ले जाके गोवा में फूकने वाला हूँ लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक में नहीं रहूंगा मैं। तो वही चीज मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर बाई कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीद के ले जाइए। ओके। उसको मेटेरियलिस्टिक चीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आपको और वो जोश मिलेगा कि अब मेरे को और पढ़ना है ताकि मैं खुद ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकूं। ये मेरे को किसी ने सलाह दी थी,
मेरे लिए काम की है, तो मैं आप लोगों को भी देके जा रहा हूँ। किर्लोस्कर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, खिंच आके 1700-1800 रुपए तक जा रहा है। हर टाइटनेस पे हम फिर बाई करेंगे। अगर आप बुक कर भी रहे हैं तो टाइटनेस पे फिर बाई देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुक कर भी लेंगे तो दोबारा री एंट्री मिल जाएगी। दूसरा कौन सा था? डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा खिंच गया है काउंटर, तो एक बार बुक कर लीजिए। आज 3600 का हाई बना है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। एक बार बुक कर लीजिए, 2-3 दिन टाइट होता है और मूविंग एवरेज कैचअप होते हैं, फिर से बाई दे देंगे, तो ये भी तेज है। तीसरा एस्ट्रल में आज 1700 रुपए पे बुक कराया है, जो 1586 पे दिलाया था, 1700 पे बुक कराया है। डिप पे या मूविंग एवरेज कैचअप पे वापस बाई देंगे। तो एस्ट्रल अभी जाना उसको लगभग 1800, 1900 और 2000 तीनों लेवल जाना है। डिप पे फिर ऐड कर लेंगे। तो सब रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर है, डिप्स पे ऐड करेंगे, टाइटनेस पे ऐड करेंगे, नॉट एग्जैक्टली डिप। वो इतने साल सुनते हो गया है, तो डिप कब गिरते चाकू में बदल जाती पता नहीं चलता है। तो मैं डिप नहीं बाई करता हूँ, डिप के बाद बुलिश रिएक्शन बाई करता हूँ। तो टाइटनेस आने दीजिए, ब्रेकआउट आने दीजिए, फिर बाई करेंगे। बुक करना है तो एक बार कर लीजिए, दोबारा एंटर कर लेंगे। चलिए अब निफ्टी पे व्यू दे दीजिए। निफ्टी पे अब क्या करना है? बैंक निफ्टी में आज बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है, आज उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं चलूंगा। वही हाल है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो हाल किया है। बैंक निफ्टी अब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, अब वहीं पे रिलेटिव वीकनेस है, अब निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो सुबह से यही बताते आ रहा हूँ, 24,571 ये लेवल पे बुलिश एविडेंस 15 मिनट के चार्ट पे मिला है। कंफर्मेशन चाहिए 655, 24,655 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकलती है तो हम बिल्कुल बाई करेंगे। जो गैप डाउन ये गैप है आज सुबह का, मतलब कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग में जो गैप है, ये फिल करने के लिए 24,700 और 740 तक जाएगा। तो एग्जैक्ट लेवल है 24,654 रुपए 55 पैसे, राउंड फिगर 655 पकड़िए। ये निकलते ही से कंफर्म हो जाएगा बुलिश एविडेंस, हम बाई करेंगे। 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 रुपए ऊपर का टारगेट रहेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी को छोड़ देना तब तक के लिए, बैंक राइट? निफ्टी में अभी कोई भी रिलेटिव स्ट्रेंथ या जिसको कहते हैं एविडेंस, वो नहीं है। 58,480 पे एविडेंस मिलेगा, वहां पे अगर मिलता है तो बाई कर सकते हैं इस समय। मतलब अगर आप गट फील की बात करें, क्योंकि एक होता है ट्रेडर्स गट, चार्ट पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपका गट फील आपको बताता है कि यहाँ बाई कर लो, तेज हो जाएगा। तो वो गट फील वाली तेजी इस 15 मिनट की कैंडल क्लोज पे, 5 मिनट अभी बचा है, अगर यहीं पे क्लोज होती है 360 से 400 के बीच में, तो मैं गट फील में बाई कर जाऊंगा। कंफर्मेशन 485 के ऊपर है, तो कंफर्मेशन 485 के ऊपर जब बनेगी तब बाई कॉल दूंगा दूसरों को। मेरे को करना होता है, मैं ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज के बाद कर लेता अगर ये 360 के ऊपर क्लोज करती तो। आज रेलवे से जुड़ी कंपनी में रुझान देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन आज 15% ऊपर, एरेकॉन आज 11% ऊपर, टीकागढ़ आज 4.5%, 5% के आसपास की तेजी है। रेलटेल में 4.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? सब जितने काउंटर हैं अक्रॉस द बोर्ड पिछले 30-35 दिन, मतलब ये बजट से लेके, बजट के हल्के पहले से 10-12 जनवरी के आसपास से अभी तक 30 से 40 दिन के ब्रैकेट में सारे स्टॉक 30 से 40% गिरे थे। तो ये डेड कैट बाउंस है 50% रिट्रेसमेंट का। 305, 320 की 305, 310 की जोन तक जेडब्ल्यूएल जा सकता है। आरवीएनएल में आपको बाउंस बैक मिल सकता है 313 रुपए तक। आईआरएफसी में आपको बाउंस बैक मिल सकता है गैप फिलिंग के लिए 109 रुपए तक। इरकॉन में आपको बाउंस बैक मिल सकता है 165 नहीं 156 और 164 तक के लिए। और आईआरसीटीसी में कोई खास बाउंस बैक नहीं दिख रहा है, ये तो बाउंस बैक में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो इसको अवॉइड कर देंगे। बिल्कुल, आज अच्छा रुझान जो है सभी रेलवे से जुड़ी कंपनी में है। चलिए अब कुछ डिफेंस और शिपिंग कंपनी की बात कर लेते हैं। डिफेंस में बीडीएल आज 6% ऊपर है। बीईएल टॉप गेनर है आज निफ्टी 50 का। मजगांव डॉक में करीबन 6.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। डेटा पैटर्न की हम बात कर ही चुके हैं। जीआरएसई गार्डन रीच में करीबन 5.25% का इजाफा है। 25,034 के आसपास, 25,134 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना है, क्योंकि डिफेंस में आपको सिर्फ बीईएल पसंद है, राइट? जीआरएससी मैडम कल भी बात हुई थी, अगर आपको याद हो किसी का सवाल था, तब भी मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 2620 2650 की जोन में सवाल पूछिएगा,
वहां पे अगर रेजिस्टेंस दिखा तो सेल की सलाह रहेगी। तो उसी तरफ जा रहा है, 2575 का हाई बना है, 2625 2650 इस जोन में एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। मैं स्टॉक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह 2390 रुपए में मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाई दिया था, 2504 और 2650 के टारगेट के लिए। 2504 हो गया है, इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ऊपर में 2650 तक आ जाएगा। तो मैं स्टॉक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कईयों के पास लॉन्ग हो सकता है, बाई दिया हुआ है। बीएल आप ही के प्लेटफॉर्म पे बाई दिया हुआ है, 400 बाई नहीं दिया है, बताया हुआ है कि 426 का ब्रेकआउट है, 499 तक जाएगा। इकलौता काउंटर जहां क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द मार्केट एंड अगेंस्ट द ओवरऑल बास्केट, तो 499 की तरफ बढ़ रहा है। बीडीएल में बाउंस बैक आपको मिल सकता है, ऊपर में स्विंग हाई 1421 रुपए तक, तो यहाँ तक जा सकता है। तो ओवरऑल सिर्फ दो स्टॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बीएल जो 499 जा सकता है, एक माई स्टॉक जिसमें 2500 का टारगेट हो गया है, 2650 तक जा सकता है। ओके, चलिए आज कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आईटी स्पेस पे भी देखने को मिल रही है। आज मॉर्निंग में ही आईटी में काफी अच्छा एक प्रदर्शन देखने को मिला था। इस समय परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंडट्री, इन्फोसिस हरे निशान में कामकाज करते हुए। परसिस्टेंट इज लीडर आईटी इंडेक्स का और इसमें करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो आईटी एज अ स्पेस, अगेन यू डोंट लाइक इट, बट देन कुछ पसंद है? अब पसंद देखिए, मतलब प्रोस्पेक्टिव की बात है। अगर आप 2-3 महीने के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं तो कुछ भी नहीं पसंद है। 2-4 दिन के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं तो इन्फोसिस में आपको एक बाउंस बैक 30-40 रुपए की यहाँ से मिल सकती है। तो हमारी एफ&ओ टीम ने भी बाय दिया है। मैंने भी मॉर्निंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाउंस बैक सजेस्ट किया है, कल भी किया था 1300 पे। आज 1327 का हाई बना है, 1340 1350 तक बाउंस बैक आ सकता है, बट केवल बाउंस बैक है। मगर मेरी फिर वही सलाह है ना कि बाउंस बैक की जगह अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर प्ले करते हैं तो पिछले 5 दिन में देखिए इन्फोसिस ने क्या किया है, 20-30 रुपए की रेंज में। वहीं जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले, वहां पे 5-5 6-6% की मूव आ गई। तो मैं इन काउंटर्स में मतलब इंटरेस्ट तो है क्योंकि लार्ज कैप है, बट बाउंस बैक के लिए है, तो मैं फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं बाउंस बैक नहीं प्ले करूंगा। तो मेरे इंटरेस्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन हाँ हमने बाउंस बैक के लिए क्लाइंट्स को लॉन्ग सजेस्ट किया है। मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बताया हुआ है बाउंस बैक आएगा। बट पर्सनली क्या मैं बाउंस बैक ट्रेड करता है, जब मेरे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला किर्लोस्कर इंजीनियर है, एथर एनर्जी है, नेटको फार्मा है। नेटको फार्मा आपको याद है ना, 900 रुपए से हम बाई जी कर रहे हैं, 1024 रुपए 25 रुपए अभी हाई बना है। तो जब ऐसे काउंटर मेरे पास है तो मैं बाउंस बैक क्यों प्ले करूंगा। ओके, चलिए रिलायंस के बारे में बता दीजिए। 14-16 पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। आज अगर निफ्टी को कुछ संभाले हुए हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, करीबन 2% का इजाफा। क्या करना चाहिए? देखिए रिलायंस मैंने मोटा माल भरा था 3 दिन पहले, और आज आधा हल्का किया है। कितने में हल्का किया है, ऑर्डर का है, 1416 रुपए पे आधा हल्का किया है। नहीं, एक्सक्यूटेड का है, हाँ 1416 रुपए पे आधा हल्का किया है। आधा लगा के बैठा हूँ 1434 रुपए में आधे लगा के बैठा हूँ। इसमें और पैसा मिल गया, मस्त गोवा एंजॉय करेंगे। तो रिलायंस पे मेरी कोई भी सलाह नहीं रहेगी क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 30 दिन और 5 दिन वाली विंडो में है सेबी के, तो कोई सलाह रिलायंस पे नहीं है। चलिए कुछ सवाल आपके लिए आए हैं। एक तो है एसके आहूजा जी, वो पूछते हैं मैं आपका रेगुलर वेयर हूँ सर, मुझे एथर एनर्जीज 500 है मेरे पास, और एक्सप्रो इंडिया है, वो है 300 एट द रेट ऑफ 1050। व्हाट टू डू इन बोथ? एक्सप्रो इंडिया तो क्लियर रिलेटिव वीकनेस वाला काउंटर है, और इसका बाइंग क्लाइमेक्स का एक नीचे का जो टारगेट था वो था 856। पिछले 8 हफ्ते से उसी को बार बार सपोर्ट बना रहा है, तो एक डीप बाउंस बैक 1040 तक आ सकता है। 1040 की रेंज में सवाल पूछ लीजिएगा। अगर वहां पे अटका तो निकलना पड़ेगा, अगर नहीं अटका तो फिर सब चीज ठीक है। एथर एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट ब्रेकआउट का वेट कीजिए 745 के ऊपर। 745 निकलने के बाद 1000 रुपए निकल जाएगा। ब्रेकआउट फेल हुआ तो जेके टायर का हाल देख लीजिए, ब्रेकआउट फेल होते ही लिक्विडेशन में कितनी शार्पली नीचे आया है। तो मैं वो रिस्क प्रीएम्प्टिव वाली नहीं लूंगा। 745 निकला तो बाई करूंगा। सामने एथर मैंने बाई दिया हुआ है, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। एथर हम लोगों ने कितने किया है,
930 रुपए से रिकमेंड किया हुआ है, अभी 995 चल रहा है। तो एथर इंडस्ट्री में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और वर्कआउट भी कर रही है, तो वहां पे फोकस होना चाहिए। हालांकि अभी हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग टारगेट हो गया, कितना दिया, 7% का टारगेट दिया था जो हो गया है, बट दोबारा से टाइटनेस बनेगी तो बाई देंगे, क्योंकि ये लगभग 1100-1200 रुपए जाते हुए दिख रहा है।